आपको हमारी लॉर्ड संहार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं, जिनमें से एक है कमजोर मत पड़ना। यह वाक्य उनका एक प्रमुख संदेश है जो अर्जुन को उनके कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समर्थन दिया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसके जरिए उन्होंने सार्वभौमिक उत्कृष्टता की ओर प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समर्थन और प्रेरणा दी है। एक ऐसा उपदेश भी है जिसमें भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परंतु फल की चिंता मत करो। फल के लिए कर्म करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते रहो और उसके फल को भगवान के हाथ में छोड़ दो। यह उपदेश हमें समर्थ बनाता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे संदेश कितना भी कठिन क्यों न हो। इससे हमें उत्साह और साहस मिलता है कि हम अपने कर्म करें और फल की चिंता न करें। भगवान कृष्ण की यह उपदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्मफल की आशा नहीं रखनी चाहिए और हमें कर्मफल के लिए कार्य करने का हेतु नहीं बनना चाहिए। भगवान कृष्ण ने समझाया कि हमें केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और कर्मफल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार वह हमें कमजोर नहीं होने की शक्ति और साहस का संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को अनेक बार प्रेरित किया है कि वह कमजोर मत पड़े और साहसी बने। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करते हुए वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए साहसी होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए संघर्ष की महत्ता को भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को साहसी बनकर समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख सभी का आंशिक अनुभव होता है और उसे बिना चिंता किए धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यहाँ उन्होंने कहा कि हमें केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसे दर्शाया कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता करके नहीं। इस प्रेरणा के साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कमजोर न होने की सलाह दी। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हार मानने की बजाय आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में समर्थ और निर्भय होने के लिए प्रेरित किया था। उनका संदेश था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सहारा लेना चाहिए अपने आत्मविकास और सामर्थ्य में, चाहे हालात जैसे भी हों। उनका संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हार और पराजय तो केवल एक अनुभव है जो हमें और बलवान बनाने का मौका प्रदान करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन की एक चर्चा हुई। अर्जुन थोड़ा निराश और कमजोर महसूस कर रहे थे।
उन्हें लगा कि वे अपने कर्तव्यों में निरंतर विफल हो रहे हैं और उनकी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित करने के लिए एक कहानी सुनाई। वे कहानी एक योद्धा की थी जो अपने प्रेरक और मनोबल भरे शब्दों से अपने सैन्य को जीत पर ले आया। योद्धा ने कहा, हमारे सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारे लिए इसमें असफलता का विचार नहीं हो सकता। हमें इसमें अपनी समर्था पर पूरा भरोसा रखना होगा। हमारा ध्यान केवल युद्ध के प्रत्यारंभ पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसे अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्था और समर्थन देना चाहिए। उन्होंने उसे समझाया कि वह अपने कर्मों में निष्काम भाव से लगे रहें और अपनी सामर्थ्य पर पूरा विश्वास रखें। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे थे। युद्ध के इस अभूतपूर्व पर्व में अर्जुन के मन में संदेह और उदासीनता थी। उन्हें लगा कि युद्ध के लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध लड़ना अत्यंत दुखद और अनुचित है। उनके इस संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति प्रेरित किया। भगवान ने उन्हें समझाया कि युद्ध के समय वे केवल अपने कर्तव्य का पालन करें और परिणामों की चिंता न करें। उन्होंने कहा कि कर्मयोग का मार्ग अपनाएं, जिसमें कर्मों को भगवान को समर्पित किया जाता है। अर्जुन अब अपने कर्तव्य के प्रति संकल्पित हो गए और उन्होंने युद्ध में अपने पांडव भाइयों के साथ भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध के विजयी बने और धर्म की जीत हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से पलटने नहीं चाहिए और हमें हमेशा आत्मविश्वास में रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ समझाया कि हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हार मानने की बजाय प्रतिष्ठा और संघर्ष की प्रेरणा दी है। वे समझाते हैं कि हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय संघर्ष करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिष्ठा, उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। इसी तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विजय की ओर प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि धर्म के पथ पर अटल रहकर आगे बढ़े। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें हार मानने की बजाय सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने हमें हार मानने की बजाय संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने हमें समर्थ बनाने के लिए प्रेरित किया है और हमें आत्मविश्वास दिया है कि हम सभी परिस्थितियों से परास्त हो सकते हैं। उनके उपदेशों के अनुसार हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और परिस्थितियों को आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करना चाहिए। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने हमें हार मानने की बजाय परिश्रम करने और आत्मविश्वास में रहने की सलाह दी है। उन्होंने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस भावना के साथ उन्होंने हमें हार मानने की बजाय परिश्रम और आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण माना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को एक घनिष्ठ राजा के बारे में कहानी से समझाया। कहानी वही थी कि एक समय के दिन एक राजा के दरबार में एक प्रवीण और बुद्धिमान विद्वान ने एक सवाल पूछा। वह पूछा, महाराज, क्या आप मुझे एक ऐसी चीज दिखा सकते हैं जो सबसे भी बड़ी है लेकिन देखने में नहीं है,
सुनने में नहीं है, छूने में नहीं है और समझने में नहीं है। राजा ने विचार किया और फिर कहा, हाँ, मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखा सकता हूँ। फिर राजा ने एक व्यापक आवाज दी और अपने दरबार में बड़ी गुमशुदा की तरह कहा, क्या कोई है जो मुझे ऐसी चीज दिखा सके जो सबसे भी बड़ी है, लेकिन देखने में नहीं है, सुनने में नहीं है, छूने में नहीं है और समझने में नहीं है। सभी लोग हैरान हो गए, परंतु कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी उनके गांव के एक नवयुवक ने आवाज दी, महाराज, यह आत्मविश्वास है। यह हमें नहीं दिखाई देता, सुनाई नहीं देता, छुआ नहीं जा सकता और समझा नहीं जा सकता, लेकिन यह हर काम में हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। राजा ने खुश होकर अपने सिंहासन से उठा और उस नवयुवक को बड़ा सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है और हमें हार मानने की बजाय परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। एक बार के दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन वन में घूम रहे थे। उन्होंने अपने रास्ते में एक गरीब और निर्धन ब्राह्मण को देखा जो बहुत ही दुखी और असहाय दिख रहे थे। अर्जुन ने उसके साथ दया की भावना से उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा दुख इस दुनिया की दुश्चिंता से है। मैं बहुत निराश और कमजोर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। मैं अपने परिवार को भोजन तक नहीं पहुँचा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण को हमें कुछ देना चाहिए। अर्जुन ने तत्काल ब्राह्मण को धन देने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को धन देते समय कहा, याद रखो, कमजोर मत पड़ो। तुम्हें हमेशा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में संघर्ष होता है, परंतु आपका अध्ययन और परिश्रम आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनते हुए आभार प्रकट किया और उन्हें धन ग्रहण कर लिया। इसके बाद वह ब्राह्मण अपने जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हार मानने की बजाय हमें संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि परिश्रम और आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जब महाभारत के युद्ध का समय नजदीक आया, अर्जुन अपने संगीतवास के साथ कर्ण के खिलाफ युद्ध के लिए उत्सुक थे, लेकिन अर्जुन को युद्ध शुरू करने से पहले उसे शंका हो गई। वह अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने के लिए तैयार नहीं था। उसका विवेक उसे युद्ध करने से रोक रहा था। इस संदेह के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योगदान और कर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे यह बताया कि वास्तव में वह युद्ध कर रहा था क्योंकि उसका कर्तव्य था और वह उसे धर्म के पालन के रूप में कर रहा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करने की शक्ति और साहस दिया। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि हार और जीत की परिणामों के लिए उसे आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तव में कर्म का फल उसके हाथ में नहीं होता और फिर भी उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह बात समझते हुए अर्जुन ने अपना धर्म निभाने का संकल्प किया और महाभारत के युद्ध में भाग लिया। भगवान कृष्ण ने उसे समर्थन दिया और उसे युद्ध के लिए तैयार किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कमजोर न होने की सलाह दी। बिल्कुल एक लंबी कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश समझाया जा सकता है। कई साल पहले एक गांव में एक युवक नामक राजू रहता था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था, लेकिन उसकी कमजोर व्यक्तित्व के कारण वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता था।
उसके दोस्तों ने भी उसे कमजोर समझकर चीजों में सफल होने से रोक दिया। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के धार्मिक संदेशों को सुनने के लिए गया। उनकी बातें सुनकर राजू को एक नया दृष्टिकोण मिला। भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि उसे कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। भगवान ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटे से गांव में एक शेरनी अपने शिकार के लिए दौड़ रही थी। रास्ते में एक बच्चा भेड़िया था जो बहुत डर रहा था। शेरनी ने उससे पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? तो वह बच्चा भेड़िया ने कहा, मुझे डर है कि आप मुझे खा जाएंगी। शेरनी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे लिए क्यों खास हो? मैं तो अपने बच्चों के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर राजू को समझ आया कि अक्सर हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, जबकि हमारी क्षमताओं का परिचय हम खुद ही नहीं करते हैं। भगवान ने राजू को समझाया कि वह भी अपनी क्षमताओं को पहचाने और मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना और मेहनत करना चाहिए। एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध का समय नजदीक आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के रूप में ज्ञान और समझ का उपहार दिया। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन एक यात्रा पर गए। उन्होंने यात्रा के दौरान एक बड़े जंगल में घूमने का निर्णय किया। जंगल में घूमते समय वे एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे। बैठते ही अर्जुन ने अपनी चिंताओं का विवरण किया और युद्ध के भय से भरे उसके मन की स्थिति को विवरणित किया। उन्होंने अपने संदेहों और दुविधाओं को व्यक्त किया और अपने क्षत्रिय धर्म के साथ कैसे समर्पित रहें की बात कही। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म के अनुसार कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें कहा कि धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी भी हार मानना उचित नहीं है, बल्कि हमें सभी परिस्थितियों में साहसी और स्थिर रहना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करते हुए सच्चे योद्धा के रूप में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने का सम्मान किया। इस दृष्टिकोण से उन्होंने अर्जुन को कमजोर नहीं होने की सलाह दी और उन्हें युद्ध में योग्य और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के निवासियों को संग्रह किया और उन्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। वह कहानी थी एक युद्ध के दिन की, जब एक योद्धा अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था। वह योद्धा अत्यंत थका हुआ था और लड़ाई के दौरान उसकी शक्ति कम हो रही थी। देखते देखते वह हार मानने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास आकर कहा, अरे योद्धा, तू हार मत मान। तेरी शक्ति अभी भी तेरे अंदर है। तू अपने आप को कमजोर न मान। तू एक सच्चा योद्धा है जो सभी परिस्थितियों में जीत सकता है। उसके शब्दों से प्रेरित होकर योद्धा ने फिर से अपनी शक्ति को महसूस किया और उसने लड़ाई के मैदान में अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया और विजय प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार मानने की बजाय प्रेरित होना चाहिए। हमारी शक्ति हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे खोजना होगा और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना होगा। एक लंबी कहानी के रूप में एक बार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। एक दिन उनके भक्तों में से एक युवक ने उनसे पूछा, प्रभु, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, कृपया मुझे आत्मविश्वास और शक्ति दें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें असमर्थ महसूस हो तो याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। युवक ने आंखों में आंसू लिए और कहा,
लेकिन प्रभु मेरा क्या होगा अगर मैं हार मान लूं? भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्यार से आवाज दी, बेटा, हार मानने की बजाय समर्थ बनो। जब तुम समर्थ बनोगे तो कोई भी हार नहीं सकेगा। उस युवक को भगवान के शब्दों में आत्मविश्वास मिला और उसने समर्थ बनने का संकल्प किया। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और भगवान की कृपा से वह अपनी जीत हासिल करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालातों में कमजोर न होना हमें समर्थ बनने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के हर मोड़ पर हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, गोकुल में श्री कृष्ण के बचपन का काल था। एक दिन श्री कृष्ण अपने साथीगण के साथ वन में खेल रहे थे। वन में खेलते समय एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया। सांप बड़ा डरावना था और सभी बच्चे भाग गए, केवल श्री कृष्ण ही वहां ठहरे। सांप ने श्री कृष्ण के पास आकर कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने का प्राणी दो। श्री कृष्ण ने सांप की बात सुनी और उसकी भूख की अद्भुतता देखी। श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम इतना बड़ा और डरावना होने के बावजूद इतनी भूख महसूस करते हो, क्या तुम सचमुच में भूखे हो? सांप ने कहा, हाँ, मैं सचमुच भूखा हूँ। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, फिर तुम इतना क्यों डरते हो? अगर तुम सचमुच भूखे होते तो तुम्हें किसी से डरने की क्या आवश्यकता होती? सांप ने धीरे धीरे अपना डर खोया और अपनी असली बात बताई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे अंदर की कमजोरियों और डर की वजह से हम अपने वास्तविक पोटेंशियल को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें इसकी खोज करने और उसे परिष्कृत करने की सलाह दी है, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें और कमजोर मत पड़े। बिल्कुल एक दिन गोकुल में बाल लीला के समय श्री कृष्ण ने अपने बलराम भैया के साथ खेलते हुए गोपियों के साथ दूध चोरी का खेल खेला। इस खेल में गोपियां अपने दूध के पात्रों को चुराने का प्रयास करती और कृष्ण और बलराम उनके पात्रों को छिपा देते। एक बार इस खेल में गोपियों ने कृष्ण और बलराम के पात्रों को खोजने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वे पात्र नहीं मिले। गोपियों ने खोजते हुए उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने पात्र वापस कर दें। कृष्ण और बलराम ने गोपियों को उनके पात्र वापस कर दिए, लेकिन एक गोपिका ने अपने पात्र को न खोजकर अपने अपने कमजोर होने का रोना शुरू कर दिया। वह गोपिका बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसका पात्र गायब हो गया था। इस पर कृष्ण ने उसे समझाया कि उसकी कमजोरी का कोई मायना नहीं है, बल्कि उसका जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने उसे यह बताया कि वे सब कुछ हैं और उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने उसे यह सिखाया कि वह हमेशा अपने आप पर विश्वास करे और कभी भी हार न माने। इस घटना से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें हमेशा सामर्थ्य और आत्मविश्वास में रहने की प्रेरणा देते हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। उन्होंने इस घटना के माध्यम से हमें सिखाया कि हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा प्रेरित और सक्षम रहना चाहिए। बिल्कुल, यह एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण की जीवनी से संबंधित है। कृष्ण और सुदामा का किस्सा बहुत ही प्रसिद्ध है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो कृष्ण के संग बचपन में पढ़ाई करते थे। जब सुदामा को अपनी गरीबी की वजह से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं अपने पुराने मित्र कृष्ण के पास जाऊंगा, शायद वे मुझे मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने घर से एक छोटा सा टोला चिकने और कुछ अनाज के साथ लिया और कृष्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उन्हें बड़ा प्रेम दिखाया। सुदामा ने शर्मिंदा होकर उस छोटे से टोले को कृष्ण के सामने रखा
और वहां से लौटने का तैयार हो गए। कृष्ण ने सुदामा को आदर से गले लगाया और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। फिर वे सुदामा से अपने बचपन के यादों का स्मरण करते हुए बातचीत करने लगे। बाद में सुदामा घर लौटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें वापस भेजने से पहले उनके पैर धोए और उन्हें धन की वृद्धि की आशा के साथ उन्हें विदा किया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उनके घर के सामने एक नया और सुंदर घर था, जो उन्हें उनकी पत्नी और परिवार के साथ आदर्श जीवन जीने की स्थिति में लाया था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमें हमेशा सहारा देता है और हमें कभी हार मानने की जगह परिश्रम करने और आत्मविश्वास में रहने की सलाह देता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन के बीच एक दिलचस्प घटना हुई थी। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या आपने कभी कमजोरी का अनुभव किया है? और यदि हाँ, तो आपने उससे कैसे निपटा? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, मैंने कभी कमजोरी का अनुभव किया है। एक बार जब मैं छोटा था, मेरे गोवर्धन पर्वत को उठाने का कार्य मुझ पर सौंपा गया था। मेरे साथियों के साथ मैंने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरे इस काम के असफलता से मुझे बहुत ही निराशा हुई। लेकिन तब मेरे पिताजी नंद बाबा ने मुझे समझाया कि कमजोरी को मानने की बजाय समस्याओं का सामना करें और उन्हें हल करें। उन्होंने मुझे गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि वह असंभव है, लेकिन मेरे पिताजी की उम्मीद पर मैंने पुनः प्रयास किया। और आपको हैरानी होगी कि मेरे पिताजी की प्रेरणा से मैंने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर उठा लिया। मैंने कमजोरी को नहीं माना और समस्याओं का सामना करके उन्हें हल किया। इस कहानी से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हार मानने की बजाय समस्याओं का सामना करें और उन्हें हल करें। उन्होंने दिखाया कि आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक रोचक वार्ता हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था, लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। उसने अपने भ्रमों और संदेहों को बताया और युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में शंकाएं थीं कि क्या धर्मयुद्ध करना सही है या नहीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए पूर्ण तैयार होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वह अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सही कार्रवाई करने के लिए समर्थ और स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को कमजोर न होने की सलाह दी और उसे साहस और सामर्थ्य का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार मानने की बजाय समर्थ और स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्यों को निभाने में उत्साह और साहस की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने कार्यों में दृढ़ता और संदेश के प्रति विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। जरा एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली धनुर्धार था और उसके धनुष का विकासी भी काफी अद्भुत था। लोग उसे कमलानाथ के नाम से जानते थे, क्योंकि उसकी आंखों में कमल की भांति सुंदरता थी। एक दिन अर्जुन को विशाल युद्ध क्षेत्र महाभारत के युद्ध में अपनी देश की सेना के साथ भाग लेने का मौका मिला। लेकिन जब उन्हें युद्ध क्षेत्र में अपने विरोधियों को खड़े देखा तो उनकी दृढ़ता थोड़ी ही हिली। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे।
उसने अपने मित्र और गुरु भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे ध्यान और समर्थ बनने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को कहा, कमजोर मत पड़ना, अपने कर्म करने में विश्वास रखना। केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर, फल की चिंता मत करना। इस प्रेरणादायक संवाद के बाद अर्जुन ने अपने आप को संगठित किया और महाभारत युद्ध में उसकी सेना के साथ उत्साह पूर्वक भाग लिया। उन्होंने युद्ध किया और निर्णायक युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी कमजोर मत होना, अपने कर्तव्य का पालन करने में उत्साह और समर्थ बने रहना। जब महाभारत के युद्ध का समय निकट आया, अर्जुन अपने धर्म युद्ध में संदेह में पड़े। उन्होंने अपने शिक्षक और मित्र भगवान कृष्ण से सलाह ली। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में अपने बड़े बड़े परिवार और गुरुओं के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे। उन्हें यह सोचकर चिंता हो रही थी कि क्या युद्ध करना सही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनकी धर्म के प्रति आज्ञा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करना ही असली कर्तव्य है। उन्होंने यह भी समझाया कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी शक्ति और साहस का उपयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कोई भी कार्य करते समय उन्हें समर्पितता और आत्मविश्वास से करना चाहिए। उन्होंने इसकी महत्ता को समझाया और उन्हें युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हार मानने की बजाय परिश्रम करना और आत्मविश्वास में रहना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते समय हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें उससे सीखना और मजबूत होना चाहिए। जरा समय मिलेगा ना तो मैं आपको उस अद्भुत कथा को सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को कमजोर न होने की सलाह दी। एक समय की बात है, युद्ध के मैदान में भीषण संघर्ष चल रहा था। अर्जुन महान योद्धा और महान धनुर्धार थे, लेकिन युद्ध में उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ लड़ते देखकर उनका दिल भावुक हो गया। उन्हें युद्ध के कठिनाइयों से घबराहट महसूस होने लगी। इस परिस्थिति में उन्होंने अपने भगवान और मित्र श्री कृष्ण से सलाह मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान और समझ की बातें सिखाईं और उन्हें युद्ध के नियमों के आधार पर युद्ध करने की सलाह दी। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वह केवल अपने कर्तव्य को पूरा करे, फल की चिंता न करे। उन्होंने यह भी सिखाया कि धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित किया और उन्हें युद्ध में उनका कर्तव्य पालन करने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें कमजोर न होने की सलाह दी, बल्कि उन्हें युद्ध के लिए पूरी तैयारी करने की प्रेरणा दी। एक बार का जोरू के राजा था जिसका नाम था नरेश। वह बहुत ही साहसी और शूरवीर था, लेकिन एक दिन उसे एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। उसके राज्य में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस आया और उसने राज्य को अपने वश में कर लिया। नरेश बहुत ही व्यथित था क्योंकि वह अपने लोगों को सुरक्षित और सुखमय जीवन देना चाहता था, लेकिन उसे शक्तिशाली राक्षस के सामने अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। नरेश ने भगवान कृष्ण से सहायता के लिए प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि उसके अंदर शक्ति का संचार है, वह अपनी शक्ति को पहचाने और उसका सही इस्तेमाल करे। भगवान कृष्ण ने नरेश को साहसी और संघर्षशील बनने की सलाह दी और उसे युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। नरेश ने भगवान कृष्ण की सलाह का पालन किया और शक्तिशाली राक्षस के खिलाफ लड़ा। उसने अपनी शक्ति और साहस का प्रयोग करते हुए राक्षस को परास्त किया और अपने राज्य को मुक्त किया। इससे नरेश को अपनी कमजोरी का एहसास नहीं हुआ।
बल्कि उसने अपनी शक्ति और संघर्ष की शक्ति को जाना और अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना और सही दिशा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक लंबी कहानी के रूप में, एक बार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। एक दिन उनके भक्तों में से एक युवक ने उनसे पूछा, प्रभु, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, कृपया मुझे आत्मविश्वास और शक्ति दें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें असमर्थ महसूस हो तो याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। युवक ने आंखों में आंसू लिए और कहा, लेकिन प्रभु, मेरा क्या होगा अगर मैं हार मान लूं? भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्यार से आवाज दी, बेटा, हार मानने की बजाय समर्थ बनो। जब तुम समर्थ बनोगे तो कोई भी हार नहीं सकेगा। उस युवक को भगवान के शब्दों में आत्मविश्वास मिला और उसने समर्थ बनने का संकल्प किया। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और भगवान की कृपा से वह अपनी जीत हासिल करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालातों में कमजोर न होना हमें समर्थ बनने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के हर मोड़ पर हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, गोकुल में श्री कृष्ण के बचपन का काल था। एक दिन श्री कृष्ण अपने साथीगण के साथ वन में खेल रहे थे। वन में खेलते समय एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया। सांप बड़ा डरावना था और सभी बच्चे भाग गए, केवल श्री कृष्ण ही वहां ठहरे। सांप ने श्री कृष्ण के पास आकर कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने का प्राणी दो। श्री कृष्ण ने सांप की बात सुनी और उसकी भूख की अद्भुतता देखी। श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम इतना बड़ा और डरावना होने के बावजूद इतनी भूख महसूस करते हो, क्या तुम सचमुच में भूखे हो? सांप ने कहा, हाँ, मैं सचमुच भूखा हूँ। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, फिर तुम इतना क्यों डरते हो? अगर तुम सचमुच भूखे होते तो तुम्हें किसी से डरने की क्या आवश्यकता होती? सांप ने धीरे धीरे अपना डर खोया और अपनी असली बात बताई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे अंदर की कमजोरियों और डर की वजह से हम अपने वास्तविक पोटेंशियल को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें इसकी खोज करने और उसे परिष्कृत करने की सलाह दी है, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें और कमजोर मत पड़े। बिल्कुल एक दिन गोकुल में बाल लीला के समय श्री कृष्ण ने अपने बलराम भैया के साथ खेलते हुए गोपियों के साथ दूध चोरी का खेल खेला। इस खेल में गोपियां अपने दूध के पात्रों को चुराने का प्रयास करती और कृष्ण और बलराम उनके पात्रों को छिपा देते। एक बार इस खेल में गोपियों ने कृष्ण और बलराम के पात्रों को खोजने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वे पात्र नहीं मिले। गोपियों ने खोजते हुए उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने पात्र वापस कर दें। कृष्ण और बलराम ने गोपियों को उनके पात्र वापस कर दिए, लेकिन एक गोपिका ने अपने पात्र को न खोजकर अपने अपने कमजोर होने का रोना शुरू कर दिया। वह गोपिका बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसका पात्र गायब हो गया था। इस पर कृष्ण ने उसे समझाया कि उसकी कमजोरी का कोई मायना नहीं है, बल्कि उसका जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने उसे यह बताया कि वे सब कुछ हैं और उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने उसे यह सिखाया कि वह हमेशा अपने आप पर विश्वास करे और कभी भी हार न माने। इस घटना से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें हमेशा सामर्थ्य और आत्मविश्वास में रहने की प्रेरणा देते हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। उन्होंने इस घटना के माध्यम से हमें सिखाया कि हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा प्रेरित और सक्षम रहना चाहिए।
बिल्कुल, यह एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण की जीवनी से संबंधित है। कृष्ण और सुदामा का किस्सा बहुत ही प्रसिद्ध है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो कृष्ण के संग बचपन में पढ़ाई करते थे। जब सुदामा को अपनी गरीबी की वजह से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं अपने पुराने मित्र कृष्ण के पास जाऊंगा, शायद वे मुझे मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने घर से एक छोटा सा टोला चिकने और कुछ अनाज के साथ लिया और कृष्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उन्हें बड़ा प्रेम दिखाया। सुदामा ने शर्मिंदा होकर उस छोटे से टोले को कृष्ण के सामने रखा और वहाँ से लौटने का तैयार हो गए। कृष्ण ने सुदामा को आदर से गले लगाया और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। फिर वे सुदामा से अपने बचपन के यादों का स्मरण करते हुए बातचीत करने लगे। बाद में सुदामा घर लौटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें वापस भेजने से पहले उनके पैर धोए और उन्हें धन की वृद्धि की आशा के साथ उन्हें विदा किया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उनके घर के सामने एक नया और सुंदर घर था जो उन्हें उनकी पत्नी और परिवार के साथ आदर्श जीवन जीने की स्थिति में लाया था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमें हमेशा सहारा देता है और हमें कभी हार मानने की जगह परिश्रम करने और आत्मविश्वास में रहने की सलाह देता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन के बीच एक दिलचस्प घटना हुई थी। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या आपने कभी कमजोरी का अनुभव किया है? और यदि हाँ, तो आपने उससे कैसे निपटा? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, मैंने कभी कमजोरी का अनुभव किया है। एक बार जब मैं छोटा था, मेरे गोवर्धन पर्वत को उठाने का कार्य मुझ पर सौंपा गया था। मेरे साथियों के साथ मैंने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरे इस काम के असफलता से मुझे बहुत ही निराशा हुई। लेकिन तब मेरे पिताजी नंद बाबा ने मुझे समझाया कि कमजोरी को मानने की बजाय समस्याओं का सामना करें और उन्हें हल करें। उन्होंने मुझे गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि वह असंभव है, लेकिन मेरे पिताजी की उम्मीद पर मैंने पुनः प्रयास किया। और आपको हैरानी होगी कि मेरे पिताजी की प्रेरणा से मैंने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर उठा लिया। मैंने कमजोरी को नहीं माना और समस्याओं का सामना करके उन्हें हल किया। इस कहानी से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हार मानने की बजाय समस्याओं का सामना करें और उन्हें हल करें। उन्होंने दिखाया कि आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक रोचक वार्ता हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था, लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। उसने अपने भ्रमों और संदेहों को बताया और युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में शंकाएं थीं कि क्या धर्मयुद्ध करना सही है या नहीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए पूर्ण तैयार होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वह अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सही कार्रवाई करने के लिए समर्थ और स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को कमजोर न होने की सलाह दी और उसे साहस और सामर्थ्य का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार मानने की बजाय समर्थ और स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्यों को निभाने में उत्साह और साहस की आवश्यकता होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने कार्यों में दृढ़ता और संदेश के प्रति विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। जरा एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली धनुर्धार था और उसके धनुष का विकासी भी काफी अद्भुत था। लोग उसे कमलानाथ के नाम से जानते थे, क्योंकि उसकी आंखों में कमल की भांति सुंदरता थी। एक दिन अर्जुन को विशाल युद्ध क्षेत्र महाभारत के युद्ध में अपनी देश की सेना के साथ भाग लेने का मौका मिला। लेकिन जब उन्हें युद्ध क्षेत्र में अपने विरोधियों को खड़े देखा, तो उनकी दृढ़ता थोड़ी ही हिली। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने मित्र और गुरु भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे ध्यान और समर्थ बनने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को कहा, कमजोर मत पड़ना, अपने कर्म करने में विश्वास रखना। केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर, फल की चिंता मत करना। इस प्रेरणादायक संवाद के बाद अर्जुन ने अपने आप को संगठित किया और महाभारत युद्ध में उसकी सेना के साथ उत्साह पूर्वक भाग लिया। उन्होंने युद्ध किया और निर्णायक युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी कमजोर मत होना, अपने कर्तव्य का पालन करने में उत्साह और समर्थ बने रहना। जब महाभारत के युद्ध का समय निकट आया, अर्जुन अपने धर्म युद्ध में संदेह में पड़े। उन्होंने अपने शिक्षक और मित्र भगवान कृष्ण से सलाह ली। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में अपने बड़े बड़े परिवार और गुरुओं के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे। उन्हें यह सोचकर चिंता हो रही थी कि क्या युद्ध करना सही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनकी धर्म के प्रति आज्ञा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करना ही असली कर्तव्य है। उन्होंने यह भी समझाया कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी शक्ति और साहस का उपयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कोई भी कार्य करते समय उन्हें समर्पितता और आत्मविश्वास से करना चाहिए। उन्होंने इसकी महत्ता को समझाया और उन्हें युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हार मानने की बजाय परिश्रम करना और आत्मविश्वास में रहना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते समय हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें उससे सीखना और मजबूत होना चाहिए। जरा समय मिलेगा ना, तो मैं आपको उस अद्भुत कथा को सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को कमजोर न होने की सलाह दी। एक समय की बात है, युद्ध के मैदान में भीषण संघर्ष चल रहा था। अर्जुन महान योद्धा और महान धनुर्धार थे, लेकिन युद्ध में उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ लड़ते देखकर उनका दिल भावुक हो गया। उन्हें युद्ध के कठिनाइयों से घबराहट महसूस होने लगी। इस परिस्थिति में उन्होंने अपने भगवान और मित्र श्री कृष्ण से सलाह मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान और समझ की बातें सिखाईं और उन्हें युद्ध के नियमों के आधार पर युद्ध करने की सलाह दी। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वह केवल अपने कर्तव्य को पूरा करे, फल की चिंता न करें। उन्होंने यह भी सिखाया कि धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित किया और उन्हें युद्ध में उनका कर्तव्य पालन करने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें कमजोर न होने की सलाह दी, बल्कि उन्हें युद्ध के लिए पूरी तैयारी करने की प्रेरणा दी। एक बार का जोरू के राजा था जिसका नाम था नरेश। वह बहुत ही साहसी और शूरवीर था, लेकिन एक दिन उसे एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। उसके राज्य में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस आया और उसने राज्य को अपने वश में कर लिया।
नरेश बहुत ही व्यथित था क्योंकि वह अपने लोगों को सुरक्षित और सुखमय जीवन देना चाहता था, लेकिन उसे शक्तिशाली राक्षस के सामने अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। नरेश ने भगवान कृष्ण से सहायता के लिए प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि उसके अंदर शक्ति का संचार है, वह अपनी शक्ति को पहचाने और उसका सही इस्तेमाल करे। भगवान कृष्ण ने नरेश को साहसी और संघर्षशील बनने की सलाह दी और उसे युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। नरेश ने भगवान कृष्ण की सलाह का पालन किया और शक्तिशाली राक्षस के खिलाफ लड़ा। उसने अपनी शक्ति और साहस का प्रयोग करते हुए राक्षस को परास्त किया और अपने राज्य को मुक्त किया। इससे नरेश को अपनी कमजोरी का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी शक्ति और संघर्ष की शक्ति को जाना और अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना और सही दिशा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जरा बैठिए, एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुई थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कमजोर मत परित्याग के लिए युद्ध करो, धर्म के प्रति सच्चे और निष्ठावान रहो। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, परंपरागत मानवीय दायित्वों के अलावा हमें अन्य क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनकी जीवन की एक घटना सुनाई। एक बार मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे बोला, कृष्णा, तुम विशेष रूप से धर्म का पालन करते हो। तुम्हारे पितामह ब्रह्मा ने तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का उपदेश दिया है। मैंने गुरुजी से पूछा, परंतु गुरुदेव, मेरे लिए यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा, बस तुम्हें अपनी दृढ़ निश्चयी आस्था में रहना है और धर्म के प्रति स्थिर रहना है। इस कथा से समझ आता है कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें हमेशा धर्म के प्रति स्थिर रहने की प्रेरणा देना था, चाहे हालात जैसे भी हों। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को हार मानने की बजाय परिश्रम और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए कई मार्गदर्शन दिए हैं। यह एक लंबी कहानी के रूप में नहीं है, लेकिन एक अद्वितीय प्रेरक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध के दिनों में अर्जुन अपने गुरु और साथियों के साथ विराजमान थे, तैयार थे युद्ध के लिए, लेकिन उन्होंने अचानक आत्मसमर्पण का भाव अनुभव किया और विवादों में डूबे हुए अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने के लिए अनुभव किया। यहाँ उन्होंने अपनी हार के लिए खुद को तैयार पाया। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। उन्होंने उन्हें युद्ध में अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने का प्रेरणा दिया और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में अपने कर्तव्य को निभाने की महत्वपूर्णता समझाई और उन्हें कमजोर न होने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हार मानने की बजाय परिश्रम करने की प्रेरणा दी। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन ने कृष्ण से विवाद किया था कि वह युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहता। उसने अपने साथियों और रिश्तेदारों को मारने के लिए युद्ध में जाने का कथन किया था, क्योंकि वह उनके साथ जुड़े हुए था और उनके विरुद्ध लड़ना चाहता था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य से पलायन कर रहा है। वह अपने स्वधर्म को भूल गया है और भय और संदेह में उसकी बुद्धि मोहित हो गई है। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी और उसे कर्मयोग का उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह कमजोर नहीं है और अपने कर्तव्य को निभाने में सफल हो सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को उत्साहित किया और उसे युद्ध में सफलता की ओर प्रेरित किया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कमजोर न होने का संदेश दिया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में नंद और यशोदा के साथ निवास कर रहे थे, तो वहाँ एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था सुदामा। सुदामा बहुत गरीब था, लेकिन वह भगवान के भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि हमें गोकुल जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहिए। सुदामा और उसकी पत्नी ने अपने छोटे से घर का लहूटा उतारकर गोकुल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हार नहीं माने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते रहे। जब वे गोकुल पहुँचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने आशीर्वाद से आदरित किया। सुदामा ने अपने मित्र के रूप में उनसे मिला और उन्हें अपने साथ अपने छोटे से आवास में ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की ईमानदारी और भक्ति को देखकर उन्हें अपने आशीर्वाद से धन की वृद्धि दी। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और भगवान की शरण में विश्वास और परिश्रम में लगे रहना चाहिए। एक बार केरल के एक गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही साहसी और प्रेरणादायक युवक था, लेकिन एक दिन उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आई। गांव को एक खतरनाक रोग ने लपेट लिया था और लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था। अर्जुन ने देखा कि लोगों में डर और कमजोरी की भावना फैल गई है। उन्हें जानकर दुहक हुआ और वह इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। वह गांव के लोगों को एकजुट करके उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए भाषण देने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने भाषण में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्मरण किया, जिसमें उन्होंने कहा था, कमजोर मत परित्याग करो। उन्होंने लोगों को समझाया कि संकट के समय में हार मानने की बजाय संघर्ष करना चाहिए। अर्जुन के भाषण ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें जागरूक किया कि उन्हें आत्मविश्वास और साहस के साथ समस्याओं का सामना करना है। उनकी इस प्रेरणा और आत्मविश्वास ने गांव के लोगों को जोड़ा और उन्हें समस्या का सामना करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने गांव को एकजुट किया और उन्हें सहायता और समर्थन के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है जो इस विचार को प्रकट करती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके गोपिका साथियों ने वृंदावन के पास एक सुंदर झील के किनारे पर वन विहार किया। वे सभी बहुत खुश और आनंदमय थे जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ उनके पास आया। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। गोपिका साथियों ने उस छोटे से बच्चे की ओर देखा और उन्हें देखकर कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा, क्या तुम इस छोटे से बच्चे को थोड़ा सा आहार दे सकते हो? गोपिका साथियों ने अपने भोजन का एक टुकड़ा लिया और उस बच्चे को दिया। बच्चा खुश होकर भोजन का आनंद लेता हुआ चला गया। कृष्ण भगवान ने फिर गोपिका साथियों से पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारा जो भोजन है वह बहुत कम था, फिर भी तुमने उसे इस बच्चे के साथ बांट दिया? उन गोपिकाओं ने कहा, हे कृष्ण, हाँ, हमें पता है कि हमारे पास बहुत कम भोजन था, लेकिन हमने उस बच्चे की भूख को देखकर उसे अपना भोजन बांट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही असली शक्ति है। अपने स्रोत को स्वास्थ्य और उत्साह से भरने की क्षमता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए निस्वार्थता से खुद को समर्पित करता है, वह हमेशा कमजोर नहीं होता। एक बार की बात है, महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के साथ मिले थे। युद्ध के समय अर्जुन के मन में उदासीनता और भय की भावना थी,
उसने माना कि युद्ध में भाग लेने से वह अपने भाई, शिक्षक और अन्य रिश्तेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा और इससे उसकी आत्महत्या होगी। इस संदेश को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाने के लिए भगवद गीता की विवेचना की। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में योग्यता का अर्थ और धर्म के महत्व को समझाया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने में विश्वास रखे और कर्म का परिपूर्णता में प्रयास करे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य को निभाने में समर्थ हैं और उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने उसे यह समझाया कि वास्तव में कुछ भी हो, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और डरने की जगह पर उसे परिश्रम और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कमजोर न होने की प्रेरणा दी। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है और कमजोर मत पड़ने की महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कथा है भगवान कृष्ण और अर्जुन की चरण धूलि। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन एक साथ बाहर घूमने गए। अर्जुन, जो अपने अद्भुत गुणों के कारण स्वयं को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता था, भगवान कृष्ण से गर्वित हो गया और उनसे यह कहा कि उन्हें उनके पैरों की पूजा करने का अवसर दें। भगवान कृष्ण, जो हमेशा विनम्र और समझदार थे, उनके कहने पर अपने पैर आगे बढ़ा दिए। लेकिन जब अर्जुन उनके पैरों की पूजा करने लगे तो उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उन्हें लगा कि उनके पैरों से गंध आ रही है जो अज्ञात थी। उन्होंने अपने आँखों को खोला और देखा कि वहाँ एक गाय खड़ी थी जो अपनी नाक से भगवान कृष्ण के पैरों की धूल में खोद रही थी। अर्जुन ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह गाय उनके पैरों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस गाय को हटाओ नहीं। इसके द्वारा तुम्हें यह सिखाया जा रहा है कि हमेशा विनम्र और संवेदनशील रहना चाहिए। यह गाय अपनी स्वार्थ के लिए मेरी पूजा कर रही है, जिससे कि उसके आंगन में शांति और सुख का आगमन हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने स्वार्थ की बजाय दूसरों की भलाई को सोचना चाहिए और विनम्रता और सहानुभूति के साथ जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा कमजोर नहीं होने की प्रेरणा दी है, लेकिन वह भी हमें यह शिक्षा दिए कि हमें हमेशा विनम्र और दयालु रहना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक लंबी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना था कि वह अपने परिवार का सहारा बनकर उन्हें सुखद जीवन दे। उसका मन खुदाई करने का था, लेकिन उसके मन में डर भी था कि कहीं वह कामयाब नहीं हो पाएगा। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को उसके मन की बात बताई। उसने कहा, प्रभु, मुझ में कमजोरी की भावना है। मुझे डर है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन, कमजोर मत पड़ना। तू अपने मन में आत्मविश्वास को जगाने के लिए अपने कर्मों में लगा रह। हार मानने की बजाय परिश्रम कर और सही दिशा में चलते रह। अर्जुन ने भगवान के उपदेश का पालन किया। उसने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने हार नहीं मानी। अंत में उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हार मानने की बजाय हमें परिश्रम करना चाहिए और आत्मविश्वास में रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईमान रखते हैं और दृढ़ निर्णय लेते हैं, तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था सुदामा।
सुदामा बहुत ही निष्काम और भक्तिभाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। वह गरीबी की हालत में था, लेकिन उसके पास श्रद्धा और प्रेम की भरपूर भावना थी। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी को कहा, मैं अपने दोस्त भगवान कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ। हालांकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपने छोटे से आतिथ्य का भेंट देना चाहता हूँ। सुदामा ने अपनी बचत के थोड़े से दाने लेकर राजा श्री कृष्ण के आश्रम की ओर रवाना हुआ। जब उसने वहां पहुंचा, तो भगवान कृष्ण उसे बड़े प्यार से स्वागत किया। सुदामा ने अपनी भेंट की, जो थोड़ी सी चीनी के लड्डू थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत खुश होकर स्वीकार किया और उनका भावनात्मक स्नेह प्रकट किया। जब सुदामा वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अपने अनुयायियों को भेजा और उन्हें सुदामा को समृद्धि और संतुष्टि से भरी जीवन देने के लिए कहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें अपने कार्यों में प्रतिभाशित और आत्मविश्वासी रहने की सलाह दी है। चाहे हमारे पास कितनी भी संघर्षों और कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें हार मानने के बजाय परिश्रम और उत्साह से काम करना चाहिए।